साइट रीडिंग को हम जब स्टार्टिंग में लर्न करते हैं कि हम किस तरह से शीट को रीड कर रहे हैं और हम एट द सेम टाइम प्ले कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें काफ़ी सारी मुश्किलें होती हैं। बट आज हम इस अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि किस ट्रिप्स को, किन ट्रिक्स को हम स्टार्टिंग फेजेस में फॉलो करें, जिससे हमारी जो साइट रीडिंग है इनिशियल लेवल की या बिगनर लेवल की, वो हमारी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो बेस है, वो हमारा बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाए। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो इस वीडियो लेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे दो सॉन्ग्स ऑलरेडी ओपन किए हैं। एक म्यूजिक लैंड है और दूसरे सॉन्ग का नाम है द स्पेक्ट्रम, राइट। सो अगर मैं म्यूजिक लैंड सॉन्ग में देखूं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है अपने किसी भी शीट म्यूजिक में, वो हमें देखना है कि हमारा जो पीस है या हमारा जो ये शीट है वो किस स्केल में है, उसका की सिग्नेचर क्या है, दैट मीन्स वो किस की में है या वो किस स्केल में हम उसे प्ले करने जा रहे हैं, राइट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने इस म्यूजिक लैंड सॉन्ग की, राइट, सो ये जो सॉन्ग है हमारा, ये यहाँ पे कोई भी शार्प या कोई भी फ्लैट नहीं लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा स्केल है जिसमें कोई शार्प या कोई फ्लैट नहीं आते हैं, तो दैट मीन्स वो सी मेजर हो सकता है या ए माइनर भी हो सकता है, राइट। सो बेसिकली जब शीट म्यूजिक की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये जो अभी कोई भी की सिग्नेचर यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई शार्प या फ्लैट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारा जो पूरा का पूरा पीस है वो सी मेजर स्केल का है। दैट मीन्स मतलब सारे के सारे नोट्स हमारे सी मेजर स्केल के आएंगे। दैट मीन सी डी ई एफ जी ए बी एंड ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए लास्ट का सी। सिमिलरली लेफ्ट हैंड में भी वही सेम चीज होगी, राइट। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो ये देखना है कि हमारा जो पीस है, हमारा जो शीट है, वो किस स्केल में है या वो किस की में है, राइट। उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारा टाइम सिग्नेचर है वो क्या कह रहा है, राइट। कि जैसे यहाँ पे जो टाइम सिग्नेचर है वो 4/4 है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ, हाँ, तो सेकंड सॉन्ग में भी 4/4 है, राइट। सो 4/4 हमारा टाइम सिग्नेचर होगा, मतलब कि हमारा जो बीट्स हैं हर एक बार में 4/4/4/4 बीट्स चलेंगी एंड वो आपकी जो बीट्स होंगी वो भी क्वार्टर नोट्स की होंगी, राइट। फिर हमें देखना है कि हमारा जो मेट्रोनोम है या जो बीपीएम है वो किस हिसाब से चल रहे हैं। दैट है यहाँ पे मेंशन है 60 मिनिमम है, 120 मैक्सिमम है, राइट। इस तरह से हमें स्टार्टिंग की 3-4 चीज़ें हमें ये देखनी है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो सॉन्ग है उसमें टोटल बार्स कितने हैं, राइट। सो अगर जैसे मैं इस सॉन्ग की बात करूँ म्यूजिक लैंड की, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 फ्रेजेस यहाँ पे हैं इस सॉन्ग, राइट। सो ये फर्स्ट फ्रेज है, ये सेकंड फ्रेज है। अब अगर मैं बात करता हूँ बार्स की, तो जो फर्स्ट फ्रेज है उसमें 1 2 3 4 टोटल 4 बार ऊपर है और 4 बार नीचे भी, तो दैट मीन्स ये टोटल 8 बार का पीस है। बट अगर मैं सेकंड सॉन्ग की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे बार्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नंबरिंग करके रखी है, तो 24 25 26 27 28 29 बार है, 29 बार पे फिनिश हो जा रही है, राइट। सो इस तरह से हमें देखना है कि टोटल बार्स कितने हैं। बार्स को जब हम काउंट करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो सॉन्ग शॉर्ट है या वो सॉन्ग लेंथी है, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नोट्स हैं, ठीक, जब आप स्टार्टिंग फेजेस में है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नोट्स की लेवलिंग कर लेनी है, ठीक है। जैसे इस तरह से मैंने यहाँ पे इस शीट में नोट की लेवलिंग करके रखी हुई है, राइट, क्योंकि मैं 1-on-1 सेशंस भी लेता हूँ। तो इस तरह से मैं जब बच्चों को सिखाता हूँ या जो भी लर्नर्स होते हैं, अडल्ट्स भी हो सकते हैं वो, तो मैं पहले जब इनिशियल फेजेस पे होते हैं तो मैं उनको सॉन्ग की लेवलिंग करा देता हूँ कि मार्किंग कर लें कि ये जो नोट है वो कौन सा नोट है, ठीक। फिर उनको मैं एट द सेम टाइम ये भी बताता हूँ कि ये हाफ नोट है या होल नोट है। तो जब आप शीट्स को देखें तो उस टाइम पे ये भी देखें कि ये जो नोट है वो हाफ नोट आ रहा है, होल नोट आ रहा है, क्वार्टर नोट आ रहा है या एट्थ नोट आ रहा है। दैट मीन्स नेम ऑफ द नोट एज वेल एज टाइप ऑफ नोट, ये दोनों चीज़ें हमें एक टाइम पे ही करनी है, ठीक। जैसे अगर मैं इस नोट की बात करूँ, राइट, सो जो हमारा फर्स्ट नोट है ये वाला, राइट, ये जो फर्स्ट नोट है ये, ठीक, तो ये जो नोट है हमारा ये क्या है, ये हाफ नोट है। हाफ नोट मीन्स कि इसकी जो बीट होती है वो 2 बीट होती है, पहली चीज। दैट मीन्स टाइप ऑफ नोट ही हो गया, ये मैंने बताया टाइप ऑफ नोट, हाफ नोट हो गया। एंड जो नेम ऑफ द नोट है वो क्या है, क्योंकि ये नोट फर्स्ट लाइन पे आ रहा है और वो जो लाइन है वो ट्रेबल क्लेफ की है, तो इट मीन्स ये नोट कौन सा हो गया, ये हो गया ई। तो दैट मीन्स हम इस नोट को जब प्ले करेंगे तो हम 2 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। दैट मीन्स 2 4, ठीक। सो 4 बीट हुई, सो 1 2 3 4। तो इस तरह से हमें नेम ऑफ द नोट एंड टाइप ऑफ द नोट को एक ही साथ देखना है, ठीक। इसी तरह से जब मैंने ट्रेबल क्लेफ की बात करी अभी समझाने के लिए, अब मैं अगर मैं बेस क्लेफ को देखता हूँ तो बेस क्लेफ में ये वाला जो नोट है ये क्या है। अगर मैं टाइप ऑफ नोट की बात करता हूँ तो ये क्या है, ये होल नोट है। होल नोट में जो बीट्स होती हैं वो कितनी होती है, वो होती है टोटल 4 बीट्स।
और ये जो नेम ऑफ द नोट हुआ वो क्या हो गया, वो ये हो गया C2, राइट। तो इसलिए अगर मैं इस नोट को प्ले करूंगा तो 4 बीट्स तक होल्ड करके रखूंगा, सस्टेन करूंगा, तो 1 2 3 4, राइट। इस तरह से हमें देखना है नेम ऑफ द नोट क्या है एंड टाइप ऑफ द नोट क्या है। फिर हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हम आप देख रहे हो कि ये पूरा हमारा इस फ्रेज को कनेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स हमें कनेक्टेड वे में ये सारे नोट्स को प्ले करना है, राइट। फिर हमें देखना है कि हमारी जो शीट है, राइट, उसकी जो एंडिंग है वो कहाँ पे हो रही थी। तो जैसे कि अगर मैं इस सिंगल बार लाइन की बात करूँ, जो सिंगल वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्रेज खत्म हो गई है। और जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक थिन लाइन है सिंगल, और फिर उसके बाद थिक लाइन है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक सिंगल थिन लाइन होती है और दूसरी सिंगल आपकी थिक लाइन होती है, मतलब एक थिन और एक थिक लाइन होती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका वो सॉन्ग जो है वो वहाँ पे फिनिश हो गया, दैट मीन्स एंडिंग हो गई है उसकी, ठीक। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपकी सॉन्ग के सेक्शंस कैसे हैं, सॉन्ग एंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक। फिर बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंटल होता तो हम कैसे पहचानते, क्योंकि इस सॉन्ग में तो हमारे पास कोई एक्सीडेंटल नोट है भी नहीं, हर जगह पे C D E F G A B है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉन्ग में इस चीज़ को देखने की, राइट। तो इस सॉन्ग में जब हमने देखा, इस सॉन्ग का टाइटल है स्पेक्ट्रा, ये है एलन वॉकर का, राइट। सो इस सॉन्ग में जब हमने देखा तो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे एक शार्प है, तो दैट मीन्स ये जो पूरा सॉन्ग है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखा है कि ये जो सॉन्ग है ये G मेजर स्केल का सॉन्ग हो गया, राइट। तो इससे हमने स्केल को आइडेंटिफाई किया, ठीक। फिर हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल क्लेफ दिया हुआ है, ऊपर जो कॉर्ड्स हैं वो मेंशन है, दैट मीन्स यहाँ पे बेस क्लेफ हमें नहीं दिया है सेपरेट, हमें कॉर्ड्स को मेंशन कर दिया गया है, ठीक। तो हमने देखा कि ये G मेजर का है, फिर इसका जो टाइम सिग्नेचर है 4/4 है, और इसमें जो बेस क्लेफ है वो ना गिवन हो गया, कॉर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, ठीक। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो भी नोट फर्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन का नोट होता है वो होता कौन सा है, राइट। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लाइन की, तो F होता है, राइट। अब अगर मैं देखूँ कि जो हमारा जो ट्रेबल क्लेफ का सबसे ऊपर का लाइन है, दैट मीन्स जो फिफ्थ लाइन है, राइट, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है F, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो वो है F, ठीक। तो यहाँ का जो की सिग्नेचर है वो फर्स्ट लाइन पे शार्प लगा है, इसका मतलब इस सॉन्ग में जितनी बार F आएगा वो क्या होगा, वो F शार्प हमें प्ले करना होगा, राइट। यहाँ पे वो G फ्लैट मेरा शो कर रहा है क्योंकि टाइम सिग्नेचर मैंने अभी इसमें C सेट करके रखा है, ठीक। अगर मैं अपना टाइम सिग्नेचर की सिग्नेचर यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो अभी ये भी F शार्प शो करने लगेगा, राइट। सो देखो अभी ये F था, फिर ये F शार्प आ गया, राइट। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पे सॉन्ग में फॉलो करनी, जितनी बार F आएगा वो क्या होगा, वो F शार्प होगा, वो पूरे सॉन्ग में कहीं पे भी आए, राइट। तो इस तरह से हमें देखना है कि अपने सॉन्ग में एक्सीडेंटल्स कितने हैं, हमारे पास एक्सीडेंटल्स कहाँ पे हैं, की सिग्नेचर क्या है। तो स्टार्टिंग फेजेस में हमें इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है और लेवलिंग के साथ मार्किंग कर लेनी है पहले पेंसिल से अपनी शीट्स में, और फिर अपनी शीट्स को रख के सामने प्ले करना है। इसी प्रोसेस को जब आप फॉलो करते रहोगे, मार्किंग करके ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में देख के एनालाइज करके जब अपनी शीट्स को आप प्ले करेंगे, अपने सॉन्ग को प्ले करेंगे और इसी तरह से पैटर्न, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा उस टाइम पे आपकी जो साइट रीडिंग है वो धीरे धीरे खुद आप देखेंगे कि वो इम्प्रूव होने लगेगी, राइट। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं अपनी साइट रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सो आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.